ये सिखों का और ये सनातनियों का सबसे असली दुश्मन है कांग्रेस। हम कभी अरे उसी का मैं बात बोल रहा हूँ। और उससे भी ये 11 है, 11 आईफोन है अगर केजरीवाल, तो ये सॉरी ये 11 है, ये आईफोन 11 है अगर कांग्रेस, तो केजरीवाल 15 प्रो प्लस मैक्स है। ये मक्कारी में और झूठ में धूर्त है एक नंबर का, उसको हम कभी समर्थन नहीं देंगे। हम समर्थन देते भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, जो हमारे लिए चांद पर सूरज पर हमारे लिए जा रहा है। आज हमारा वैज्ञानिक, हमारा वर्ल्ड में आज हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है, हम उनको समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। तो कहते हैं भाई गोदी मीडिया की वजह से मोदी की ये छवि है, काम हम तो करते नहीं है, लोगों की आंखों में धूल। हाँ, अगर उनका चोरी गिना दो तो हम गौमूत्र पीने वाले हो गए, अंधभक्त हो गए और ये भगवान तकवादी हो गए। अगर हम उनका बुराई अगर गिना दें और सच्चाई बता दे तो इसलिए बोलते हैं। और जो बात कर दे मीडिया वाला तो गोदी मीडिया हो गया। पहले से जो चोचला कर रही थी कांग्रेस ना, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 70 साल का गड्ढा जो है ना वो भर रहे हैं, 70 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं। आज जो हवा बना दिया है कि पंजाब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये सब बेकार बात है। और मोदी सरकार स्वच्छ सरकार है, उनको हम भरोसा करेंगे, कभी उनको अविश्वास नहीं करेंगे। ये 70 साल से जो हमें घाव दिया, हमें हरमंदिर साहिब पर अटैक करवाया, गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया, 1994 का घाव दिया कांग्रेस। ये बार बार राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मांस मछली खाते हुए देखा गया उनको यहाँ लालू प्रसाद यादव का घर में। और जो है 1994 का जैसा कि हमको घाव दिए, हमारे राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी ऑर्डर दिया गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने के लिए, और वो सरोवर साहिब में एक चीज़ आपने इसका जिक्र किया, कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने भारत के राजनयिक को वहाँ से हटा दिया। वरिष्ठ नागरिक थे, राजनयिक थे, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वहाँ पे एक आतंकवादी मारा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई, जिसके जवाब में भारत ने भी यहाँ के कनाडा के एक राजनयिक को हटा दिया है। तो क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कनाडा को सही जवाब देगी? देखिए, हम वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा तब समझ में आएगी ना। एक खालिस्तानी बोल करके बार बार सिखों को टॉर्चर किया जा रहा है। उनको देखिए, सबसे पहली जो सिख जो है ना राष्ट्रवादी होते हैं और देशभक्त होते हैं। 90% जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद में 90% योगदान जो है ना सिखों का है शहादत में, और सब उनका हाथ बहुत भारी होता है। और हमारे स्वर्ण मंदिर पर जब अटैक किए तो ये हमारा हृदय पर आघात किए, हमारे बुजुर्ग माता पिता को जिंदा जला दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिए 1984 का ये बदला लेने के लिए। स्वर्ण मंदिर में पान खा के थूका गया, अकाल तख्त का गेट को तोड़ा गया। आज जो है हमारे बच्चे भी लगभग भूल रहे हैं, उस चीज़ को उनको मालूम नहीं है। और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलाया गया, तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं। आज जो है माहौल क्रिएट किया जा रहा है सिखों को बदनाम करने के लिए। सरदार हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, देश प्रेम रहा है, देशभक्त रहा है। 90% सिखों का योगदान रहा है वहाँ शहादत में, और सरदार का हाथ भारी होता है। हम आपका पिताजी को अगर मारेंगे, हम अगर आपका पिताजी को मारेंगे तो आप मेरे को छोड़ेंगे क्या? वैसे ही जो गलती किया तो उसको हमारा कनाडा में जो खालिस्तानी, वही मैं बोल रहा हूँ मैं, जो गलती किया हरमंदिर साहिब पर अटैक किया, तो हमारा सिख कौम का जो हीरा थे उसको जो है अपना बदला लिए, ठीक है ना। तो जो गलती किया उसको सजा दो। निर्दोष लाखों आदमी को क्यों मारा, क्यों हत्या करवाया, क्यों सरदार लोग को जिंदा जलवाया? हम अगर गलती किए तो मेरे को मारो ना यार, मेरा बूढ़े माँ बाप क्या किया है? निर्दोष बता रहा हूँ, निर्दोष हमारे बुजुर्ग माता पिता को क्यों मारा, हमारा छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? आप ये बताइए, खालिस्तानी को समर्थन करते हैं आप या विरोध में? मैं बता रहा हूँ ना, खालिस्तान नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक हवा है। कोई कहीं भी कौन खालिस्तान है जरा बताओ तो। वो खड़ा होकर कनाडा में दूसरा देश का बात कर, अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे देश का बात करके यहाँ का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ का सरकार को पंजाब में जो अमृतपाल है, इतना जो हिंसा हुई थी, दूसरा देश का बात यहाँ मत करिए। अमृतसर में हिंसा हुई थी ना, अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया था ना, जब हिंसा हुई थी, जो पुलिस को हम गलती 84 दंगे में कांग्रेस ने क्या किया था? मैं ये कह रहा हूँ, खालिस्तानी जो आतंकवादी दूसरा चीज है। इंदिरा गांधी ने क्या कनाडा से जो नहीं बात करोगे आप? हम जान रहे हैं कि विपक्षी चैनल हो, आप नहीं बात कर सकते। हमें ये चीज को मैं कभी देख रहा हूँ, बाइकाट कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस शुरू से सनातन विरोधी है, शुरू से। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, वो हमारे दिल में बसता है। क्यों कि कांग्रेस जो है ना, ये सनातनियों को, हम सनातनी हैं। सबसे पहले तो ये कान खोल के जान ले भारत का नागरिक,
भारत के नागरिक एक कान खोल के जान ले कि हम सनातनी हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ का 4 शाखा निकला हुआ है। हिंदू है, उसमें सिख है, बौद्धिस्ट है, जैन है, और हम वही सिख हैं। और हम जो है ना, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम राष्ट्रवादी है, देशभक्त हैं। ये जो है ना, ये नेहरू सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या बोले थे, ये पाकिस्तान हमारा दिल है। और ये जम्मू कश्मीर से 5 से 10 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया गया 1992 में। और कहाँ थे तब? उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैं जवाब मांगता, अभी तक उनको न्याय मिला? 1984 का घाव दिया, 40 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। इतना बेइज्जती किया जाता था तो सरदार आप जो है दिल्ली में गवर्नमेंट बने सरदारों की अच्छी खासी संख्या है। सरदार जो है केजरीवाल को भी बड़ी संख्या में समर्थन देते हैं। केजरीवाल अब आ गए हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो आप क्या लगता है, आप उनको समर्थन देंगे? केजरीवाल को आप भी समर्थन देंगे जो कई सरदार देते हैं केजरीवाल को? देखिए, कांग्रेस जो है ना, आईफोन 11 प्रो है, 11 है, 11 प्रो भी नहीं 11 है, मक्कारी में, झूठ बोलने में और आंख में धूल झोंकने में, ठीक है ना। जैसे सनातनी को आंख में धूल झोंक करके 25 उनका राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया, ठीक है ना। राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया और रामलला को 500 साल तक टेंट में रखा, है ना, तंबू में रखा। और उसके बाद में ये राम का ये जो ये पुल है जो राम सेतु, उसको काल्पनिक बताया उसको और ये बोला कि ये रामायण उमायन राम में सब काल्पनिक है। यार बेकार बकवास बात है। आप बताइए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण का बिल पेश किया गया, उससे महिलाओं की स्थिति बदलेगी समाज में? देखिए, ये सब चोचला नरेंद्र मोदी जी किए हैं। हाँ। देखिए, पहले से जो चोचला कर रही थी कांग्रेस ना, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 70 साल का गड्ढा जो है ना, वो भर रहे हैं, 70 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं। आज जो हवा बना दिया है कि पंजाब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये सब बेकार बात है। और मोदी सरकार स्वच्छ सरकार है, उनको हम भरोसा करेंगे, कभी उनको अविश्वास नहीं करेंगे। ये 70 साल से जो हमें घाव दिया, हमें हरमंदिर साहिब पर अटैक करवाया, गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया, 1994 का घाव दिया कांग्रेस। ये बार बार राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मांस मछली खाते हुए देखा गया उनको यहाँ लालू प्रसाद यादव का घर में। और जो है 1994 का जैसा कि हमको घाव दिए, हमारे राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी ऑर्डर दिया गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने के लिए, और वो सरोवर साहिब में एक चीज़ आपने इसका जिक्र किया, कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने भारत के राजनयिक को वहाँ से हटा दिया। वरिष्ठ नागरिक थे, राजनयिक थे, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं। वहाँ पे एक आतंकवादी मारा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई, जिसके जवाब में भारत ने भी यहाँ के कनाडा के एक राजनयिक को हटा दिया है। तो क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कनाडा को सही जवाब देगी? देखिए, हम वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा तब समझ में आएगी ना। एक खालिस्तानी बोल करके बार बार सिखों को टॉर्चर किया जा रहा है। उनको देखिए, सबसे पहली जो सिख जो है ना, राष्ट्रवादी होते हैं और देशभक्त होते हैं। 90% जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद में 90% योगदान जो है ना सिखों का है शहादत में, और सब उनका हाथ बहुत भारी होता है। और हमारे स्वर्ण मंदिर पर जब अटैक किए तो ये हमारा हृदय पर आघात किए, हमारे बुजुर्ग माता पिता को जिंदा जला दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिए 1984 का ये बदला लेने के लिए। स्वर्ण मंदिर में पान खा के थूका गया, अकाल तख्त का गेट को तोड़ा गया। आज जो है हमारे बच्चे भी लगभग भूल रहे हैं, उस चीज़ को उनको मालूम नहीं है। और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलाया गया, तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं। आज जो है माहौल क्रिएट किया जा रहा है सिखों को बदनाम करने के लिए। सरदार हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, देश प्रेम रहा है, देशभक्त रहा है। 90% सिखों का योगदान रहा है वहाँ शहादत में, और सरदार का हाथ भारी होता है। हम आपका पिताजी को अगर मारेंगे, हम अगर आपका पिताजी को मारेंगे तो आप मेरे को छोड़ेंगे क्या? वैसे ही जो गलती किया तो उसको हमारा कनाडा में जो खालिस्तानी, वही मैं बोल रहा हूँ मैं, जो गलती किया, हरमंदिर साहिब पर अटैक किया, तो हमारा सिख कौम के जो हीरा थे उसको जो है अपना बदला लिए, ठीक है ना। तो जो गलती किया उसको सजा दो। निर्दोष लाखों आदमी को क्यों मारा, क्यों हत्या करवाया, क्यों सरदार लोग को जिंदा जलवाया? हम अगर गलती किए तो मेरे को मारो ना यार, मेरा बूढ़े माँ बाप क्या किया है? निर्दोष बता रहा हूँ, निर्दोष हमारे बुजुर्ग माता पिता को क्यों मारा, हमारा छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? आप ये बताइए, खालिस्तानी को समर्थन करते हैं आप या विरोध में? मैं बता रहा हूँ ना, खालिस्तान नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक हवा है। कोई कहीं भी कौन खालिस्तान है जरा बताओ तो। वो खड़ा होकर कनाडा में दूसरा देश का बात कर, अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे देश का बात करके यहाँ का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ का सरकार को पंजाब
पंजाब में जो अमृतपाल है, इतना जो हिंसा हुई थी, दूसरा देश का बात यहाँ मत करिए। अमृतसर में हिंसा हुई थी ना, हैं? अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया था ना, जब हिंसा हुई थी, जो पुलिस को भाई हम गलती 84 दंगे में क्या हुआ था? चौरा- 84 दंगे में कांग्रेस ने क्या किया था? मैं ये कह रहा हूँ, खालिस्तानी जो आतंकवादी दूसरा चीज है। इंदिरा गांधी ने क्या कनाडा से जो नहीं बात करोगे आप? हम जान रहे हैं कि विपक्षी चैनल हो, आप नहीं बात कर सकते। हमें ये चीज को मैं उठा कभी देख रहा हूँ, बाइकाट कर रहा हूँ। विपक्षी चैनल हो, देखिए, कांग्रेस शुरू से सनातन विरोधी है, शुरू से। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, वो हमारे दिल में बसता है। क्यों कि कांग्रेस जो है ना, ये सनातनियों को, हम सनातनी हैं। सबसे पहले तो ये कान खोल के जान ले भारत का नागरिक, भारत के नागरिक एक कान खोल के जान ले कि हम सनातनी हैं। ये जो पेड़ देख रहा है ना, पेड़ का 4 शाखा निकला हुआ है। हिंदू है, उसमें सिख है, बौद्धिस्ट है, जैन है, और हम वही सिख हैं। और हम जो है ना, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम राष्ट्रवादी है, देशभक्त हैं। ये जो है ना, ये नेहरू सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या बोले थे, ये पाकिस्तान हमारा दिल है, हैं? और ये जम्मू कश्मीर से 5 से 10 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया गया 1992 में। और कहाँ थे तब? उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैं जवाब मांगता, अभी तक उनको न्याय मिला? 1984 का घाव दिया, 40 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। इतना बेइज्जती किया जाता था तो सरदार अब जो है, दिल्ली में गवर्नमेंट बने सरदारों की अच्छी खासी संख्या है। सरदार जो है केजरीवाल को भी बड़ी संख्या में समर्थन देते हैं। केजरीवाल अब आ गए हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो अब क्या लगता है, आप उनको समर्थन देंगे? केजरीवाल को आप भी समर्थन देंगे, जो कई सरदार देते हैं केजरीवाल को? देखिए, कांग्रेस जो है ना, आईफोन 11 प्रो है, 11 है, 11 प्रो भी नहीं, 11 है। मक्कारी में, झूठ बोलने में और आंख में धूल झोंकने में, ठीक है ना। जैसे सनातनी को आंख में धूल झोंक करके 25 उनका राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया, ठीक है ना। राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया, और रामलला को 500 साल तक टेंट में रखा, है ना, तंबू में रखा। और उसके बाद में ये राम का ये जो ये पुल है, जो राम सेतु, उसको काल्पनिक बताया, उसको और ये बोला कि ये रामायण उमायण राम में सब काल्पनिक है। यार, बेकार बकवास बात है। ये सिखों का और ये सनातनियों का सबसे असली दुश्मन है कांग्रेस। हम कभी, अरे उसी का मैं बात बोल रहा हूँ। और उससे भी ये 11 है, 11 आईफोन है अगर केजरीवाल, तो ये सॉरी ये 11 है, ये आईफोन 11 है अगर कांग्रेस, तो केजरीवाल 15 प्रो प्लस मैक्स है। ये मक्कारी में और झूठ में उद्धूर्त है एक नंबर का। उसको हम कभी समर्थन नहीं देंगे। हम समर्थन देते भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, जो हमारे लिए चांद पर, सूरज पर हमारे लिए जा रहा है। आज हमारा वैज्ञानिक, हमारा वर्ल्ड में आज हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है। हम उनको समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। तो कहते हैं भाई, गोदी मीडिया की वजह से मोदी की ये छवि है, काम हम तो करते नहीं है, लोगों की आंखों में धूल। हाँ, अगर उनका चोरी गिना दो तो हम गौमूत्र पीने वाले हो गए, अंधभक्त हो गए, और ये भगवान तकवादी हो गए। अगर हम उनका बुराई अगर गिना दें और सच्चाई बता दे तो, इसलिए बोलते हैं। और जो बात कर दे मीडिया वाला, तो गोदी मीडिया हो गया।